सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग लाइन में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। आज सुबह से ही भक्तगण मंदिर का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है और भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और चारों तरफ जयकारे सुनाई दे रहे हैं। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे अगर आप कोई मन्नत मांगते हो तो वो पूरी होती है और कहा जाता है कि क्षति को प्रसाद चढ़ाने से, जल चढ़ाने से भी मन्नत पूरी होती है। तो इसी वजह से, श्रद्धा की वजह से, और आज सावन का पहला सोमवार भी बोला जाता है तो इसलिए भी आए। अच्छी खासी भीड़ भाड़ है, सही है, बट क्या नाम कहते हैं, यहाँ पे जो फैसिलिटी है, सुरक्षा है, वो अच्छी है यहाँ की। जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, अपना लाइन से जा रहे हैं, अपना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अपना अच्छे से करो तो अच्छे से दर्शन। बहुत आनंद आ रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सभी लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, या जिसकी जो भी मनोकामना होती है उस हिसाब से भोलेनाथ को जो उसका जो मन होता है वो चीज़ चढ़ा रहे हैं। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, भाव के भूखे होते हैं भगवान को ये नहीं है कि दूध ही चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, सिर्फ पानी भी चढ़ा दो तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान पहले तो भाव के भूखे हैं और लोग दूर दूर से यहाँ मनोकामनाओं के लिए आते हैं। यहाँ पर जिस समय राजा दक्ष का शीश जो है भैरव ने, महादेव के गण भैरव ने उतारा था, तो उस समय पे फिर महादेव ने एक दूसरा शीश उनको मस्तक किया था और वायदा किया था उनसे कि मैं सावन के महीने में यहीं पे निवास करूंगा। तो यह कनखल के सावन का, दक्ष मंदिर के सावन का विशेष महत्व है अन्य मंदिरों की अपेक्षा। निश्चित रूप से नज़ारा तो यहाँ ऐसा ही होता है प्रत्येक वर्ष और भीड़ बहुत ज़्यादा भक्तों की रहती है और इंद्रदेव भी मेहरबान है, वो भी सुबह से लगभग महादेव का जलाभिषेक रुक कर ही रहे हैं और ये वास्तव में और मनमोहक बना देता है महादेव के जलाभिषेक। सावन महीने का आज पहला सोमवार है और सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन का महीना काफी महत्वपूर्ण होता है और वहीं सावन के महीने में 16 सोमवार आते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नासिर हुसैन जुड़ गए। नासिर, देखिए सावन जो है शुरू हो चुका है और आज सावन के महीने का पहला सोमवार है, तो मंदिरों में कैसा कुछ हुजूम देखने को मिल रहा है? भक्तगण कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी देखिए, सावन का आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार को जो भक्तगण हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो चूँकि सावन के महीने में कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और कावड़ यात्रा भी 11 तारीख से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप हरिद्वार की सड़कों पर देखेंगे तो हर तरफ आपको भगवा अवस्था में लोग नजर आ जाएंगे। हर तरफ लोग सावन के महीने में पवित्र जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार की तरफ रुख करते हैं और वहां से पवित्र जल लेकर के अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके के जो मंदिर है वहां पर रुख करते हैं और वहां जाकर के शिव के मंदिर में जो जल है वो चढ़ाते हैं। क्योंकि आज पहला सोमवार है और पहला सोमवार की जो इसमें ये कहा जा सकता है कि पहले सोमवार को भक्ति भाव कुछ ज़्यादा नज़र आता है और इसकी जो इतनी ज़्यादा जो लोग हैं वो मनोकामना अपनी इस पहले सोमवार को मांगते हैं कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के पहले सोमवार के दिन भीड़ काफ़ी नज़र आई। सुबह करीब 5 बजे से ही लगातार भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई पवित्र जल लेकर के अपने गांव की तरफ रुख कर रहा है और जो भी नज़दीक का शिव मंदिर है वहाँ जा कर के वो पूजा अर्चना कर रहा है। अलग अलग विधि विधान तरीके होते हैं लोगों के पूजा अर्चना करने के, मंदिर में जल चढ़ाने के, वो अपने अपने तरीके से लोग जल चढ़ा रहे हैं ताकि भगवान शिव से अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा मांगा जा सके और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जा सके। आप देख सकते हैं कि जो अभी लोग आ रहे हैं हरिद्वार में वो जल लेने के लिए आ रहे हैं और पवित्र गंगा का जल लेकर के अपने अपने मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब पूरे अगले 15 दिनों तक जो कावड़ यात्रा है वो एक भव्य तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। इस बार जो उत्तराखंड सरकार है उसने बहुत सारे इंतजाम कावड़ यात्रा को लेकर किए हैं। चूंकि
प्रत्येक सोमवार को काफी भीड़ रहती है। तो सोमवार के दिन खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, हर तरफ पुलिस फोर्स लगाई गई है। किसी तरह की दिक्कत कांवड़ी यात्रा में आए हुए लोगों को ना हो, इसको लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनको शुद्ध खाना मिल सके, इसको लेकर भी पहले से इंतजाम किए जा चुके हैं। और सोमवार के दिन क्योंकि सुबह 5 बजे से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से ये इंतजाम किए गए हैं कि भीड़ के दौरान किस तरह की कोई दिक्कत लोगों को ना उठानी पड़े, जो भक्त आ रहे हैं उनको ना उठानी पड़े, इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम कर ले गए हैं। मंदिरों में भी काफी, पूरे देश भर में देखा जा सकता है कि मंदिरों में काफी भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि हर कोई अपनी मनोकामना भगवान शिव से मांगना चाहता है और इसीलिए जल चढ़ाने के लिए एक लंबी लाइनें मंदिरों के बाहर आज देखी जा सकती है। बिल्कुल नासिर, देखिए जिस तरीके से आपने बताया सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं। अब वही बात कर लेते हैं जिस तरीके से उत्साह देखने को मिलता है। 16 सोमवार पड़ते हैं और 16 सोमवारों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, सभी व्रत रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन 16 सोमवारों को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और ये कब से परंपरा चलती हुई नजर आ रही है और कैसी परंपरा शुरू हुई। देखिए, सावन के महीने में क्योंकि 16 सोमवार पड़ते हैं और इन 16 सोमवार के व्रत रखने के लिए जो खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो काफी पूरे साल भर इंतजार करती हैं। बहुत सारी उनकी मनोकामनाएं होती है, अलग अलग तरह की मनोकामनाएं होती है। कोई लड़की अपनी शादी के लिए मनोकामना मांगती है, कोई महिला अपने पति के लिए मनोकामनाएं मांगती हैं और साथ ही साथ और लोग भी हैं जिसमें पुरुष भी हैं, वो भी 16 सोमवार के कई बार व्रत रखते हैं और क्योंकि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से जो तमाम जो लोग हैं वो पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि जैसे ही 16 सोमवार आते हैं इस महीने में क्योंकि सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है, भगवान शिव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद उनको देते हैं और इसी वजह से खास माना जाता है इन 16 सोमवार को और सावन के महीने को। इसीलिए पहले सोमवार से, क्योंकि पहला सोमवार है सावन के महीने का और पहले सोमवार को बहुत ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो लोग मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी होती है। इस वजह से पूरे देश भर में पहले सोमवार से ही जो सावन का जो सोमवार है पहला, इसमें काफ़ी भीड़ मंदिरों में देखने को मिलती है, खासतौर पर शिव मंदिर में देखने को मिलती है और इस दिन से लोग जल चढ़ाना शुरू करते हैं और आने वाले 16 सोमवारों तक प्रत्येक सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाया जाता है ताकि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। जी नासिर, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।